हेलो दोस्तों। दोस्तों आज हो ही गया आपका HPSSC क्लर्क पोस्ट कोड 887 का पेपर। तो आज मैं आपके साथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आज ही के दिन 29 अगस्त 2021 को हेल्ड हुआ है। रोज रात 8:30 बजे हमारे डेली क्लास आती है गाइस, और आगे भी इसी तरह आती रहेगी। तो ये जो पेपर है गाइस, ये आपके जो आगे दो क्लर्क के एग्ज़ाम आने हैं 839 और 918, उसके लिए भी ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आपको एक आइडिया सा लग जाएगा कि क्या कैसा क्वेश्चन पेपर आता है क्लर्क में। तो दोस्तों इसलिए आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से रीड करना है। वैसे तो गाइज इसकी ऑफिशियल आंसर की अभी तक 1-2 दिन में आ जाएगी, तो जब भी आएगी हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा देंगे। कल या फिर परसों इसकी आंसर की आ जाएगी, ऑफिशियल आंसर की। तो 8:30 हो चुके हैं दोस्तों, तो सभी साथी जल्दी से जल्दी लाइव आ जाए। और दोस्तों आपको अपने क्वेश्चन का आंसर जो वो लाइव चैट में देते हुए चलना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर आया था गाइस, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आया था, काफ़ी इजी पेपर था और इजी टू मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। तो दोस्तों पेपर जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, तो आपको ध्यान से पेपर को करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट कल 8:30 बजे क्लास आएगी या उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय वेस्ट किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि HPSSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वे 170 क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में आते हैं, और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। प्रत्येक जो प्रश्न होता है वे आधे नंबर का होता है, और जो आपके मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं गाइस 85। जो आपकी मेरिट बनेगी 85 से बनेगी इस पेपर की। उसके बाद आपकी 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंटेशन होगी और 100 मार्क्स से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। 2 घंटे का समय होता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप कि सभी ने ये वाला क्वेश्चन कर ही लिया होगा। तो दोस्तों जो ऋग्वेद था वे सबसे पुराना वेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन दोनों ने इस पर जोर दिया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका आंसर अहिंसा पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1921 में हुई थी, लेकिन यहाँ पे 1921 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वे 1922 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मगध राजशाही के 6वीं शताब्दी BC के पहले राजा थे, कौन थे। तो दोस्तों ये थे बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार धातु के सिक्के उपयोग किए गए। तो ये किए गए थे बिहार और पूर्वी यूपी में। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य राजशाही को उखाड़ फेंका था। तो दोस्तों मौर्य राजशाही को पुष्य मित्र शुंग ने जो वो उखाड़ फेंका था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संप्रदाय किस धर्म में बढ़ा। तो ये बढ़ा था इस्लाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकतीय राजशाही की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों ये थी वारंगल। अगला क्वेश्चन था कि जब अकबर जवान थे तब उसके संरक्षक थे, कौन थे। दोस्तों जब अकबर जवान थे तो उनके संरक्षक कौन थे। तो वे थे बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वास्को डी गामा भारत में कब आया। तो दोस्तों यह आया था 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में किसके द्वारा बनवाया गया। तो दोस्तों ये बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा कला विद्यालय किसके शासन में फला फूला। तो दोस्तों जो मथुरा कला विश्वविद्यालय है वे कनिष्क के शासन में फला फूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाबर का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था अष्टाध्यायी के रचयिता। तो जो अष्टाध्यायी के रचयिता है वे है पाणिनि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा। तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था मोहम्मद गजनवी ने। अगला क्वेश्चन है, पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वे 1923 में हुई थी। अगला क्वेश्चन था, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो भारत में जो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी वे की थी M.A. जिन्ना ने। और अगर आपको एग्जाम में आता है कि कब की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ये की गई थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन संधि के द्वारा किस आंदोलन को स्थगित किया गया था। तो यह किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वतंत्रता के पश्चात विभाजित होने वाला प्रथम राज्य था। दोस्तों वैसे तो प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं है, तो हमें सेकंड ही हमारा आंसर हो जाएगा बम्बई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। वैसे गाइज अभी तक ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो आप ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग भी अपने जो वो क्वेश्चन को देख सकते हैं, और जो उस आंसर के आंसर होंगे वही आपके राइट आंसर माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि के अनुसार समानता का अधिकार है। तो दोस्तों जो विधि के अनुसार समानता का अधिकार है वे है नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित मनी बिल धन विधेयक जो राज्यसभा के इतने दिनों में पास करना आवश्यक है। तो दोस्तों कितने दिनों में पास करना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। अगला क्वेश्चन है गाइस, ये वाला भी मैंने आपको करवा दिया था। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या। दोस्तों अधिकतम संख्या कितनी होती है राज्यसभा में? तो ये होती है 250। और अगर आपके एग्जाम में आ जाता कि वर्तमान में कितनी है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, तो आपका आंसर होता 245। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वे है राष्ट्रपति के आराम के समय उनका कार्य कौन संभालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। आप इस क्वेश्चन को गाइज ऑफिशियल आंसर के साथ जरूर मैच करिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर लोकसभा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कर सिर्फ राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जाता है? तो मनोरंजन कर जो वो राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी याचिका उच्च कोर्ट द्वारा निम्न कोर्ट को जारी नहीं की जाती? दोस्तों कौन सी याचिका है जो कि उच्च कोर्ट द्वारा निम्न कोर्ट को जारी नहीं की जाती? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन कर किसे शामिल किया गया? तो जो संविधान में संशोधन कर है वे मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 30 कि भारत में प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र के परिसीमन की जिम्मेदारी है। तो ये है निर्वाचन आयोग की यानी कि इलेक्शन कमीशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग है क्या है? ये है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के साथ भी अनुसूची संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान के साथ भी अनुसूची से संबंधित है गाइस वे है विधान से संबंधित 3 अनुसूची जो है वो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि 8वीं अनुसूची संबंधित है तो आपका आंसर होता 22 भाषाएं, 22 भारतीय भाषाएं से। अगला जो क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक संस्था जो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सेल्फ गवर्नमेंट की सबसे निचली संस्था है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे दोस्तों? उसे कहते हैं ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित संविधान की परंपरा किस देश से शुरू हुई? तो ये हुई थी ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो दोस्तों आंसर है इसका जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है? तो सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वह है वरुण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विषुव होता है जब सूर्य सीधा ऊपर होता है। तो कहाँ पे होता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप इसका आंसर कार्य रेखा कर लीजिए। बट जो 37 और 38 है ये दोनों क्वेश्चन जो आप ऑफिशियल आंसर के साथ जरूर मैच करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्रमुख याम्योत्तर को ये भी कहते हैं। प्राइम मेरिडियन इज आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ग्रीनविच याम्योत्तर यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन। अगला क्वेश्चन है रोरिक फोर्टिज तूफानी चालीसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित उत्तर पश्चिमी प्रतिव्यापारिक हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत हमें किस से बचाती है? तो यह बचाती है पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन था वायुमंडल में एल्बिडो की मात्रा होती है लगभग 42% होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस मेघ को उच्च मेघ जाना जाता है? तो दोस्तों पक्षाब जिसको बोलते हैं हम सर्स, किसको? पक्षाब जो वो उच्च मेघ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पृथ्वी के सतह में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह में सबसे ज्यादा जो धातु पाई जाती है वह है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महासागर को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है? तो दोस्तों
पैसिफिक महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि ठंडी लाब्राडोर धारा 9 महीने का शीतकाल लाती है, तो ये लाती है पूर्वी न्यू फाउंडलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में गर्म मरुस्थल ज़्यादातर पाए जाते हैं किसके पास, तो दोस्तों ये पाए जाते हैं होस्ट लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीमा राजधानी है, तो लीमा जो है वो पेरू की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा देश पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार किसका नया नाम है, तो म्यांमार जो वो बर्मा का नया नाम है। 51 जो क्वेश्चन है गाइज वे है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से राज्य को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है पंजाब को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है कि दैनिक तापमान प्रास किस शहर का सबसे अधिक है, तो नई दिल्ली का। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो दोस्तों जो गोवा है वह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, क्योंकि गोवा जो वो एक राज्य है, एक स्टेट है, ना कि यूनियन टेरिटरी। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध इसका राइट आंसर होगा। यूरेनियम की खदानें भारत में कहाँ स्थित है, तो जादूगुड़ा में। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला परमाणु विद्युत संयंत्र बना था, तो ये बना था तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, तो ये आपका आंसर होगा बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री भारत में स्थित है कहाँ पे, तो दोस्तों लोकोमोटिव फैक्ट्री जो वो वाराणसी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरक वस्तुओं की मांग जानी जाती है, तो इसे कहते हैं जॉइंट डिमांड, संयुक्त मांग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता की एक जरूरी दशा है, तो आज इसका आंसर रहेगा उत्पाद विभेदीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण के बाद जाना जाता है, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे एसबीआई, क्योंकि एसबीआई को ही पहले हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है CRR स्टैंड फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पे, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर प्रणाली है टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ, तो गाइज फाइशियल पॉलिसी, राजकोषीय नीति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विदेशी निवेश किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसका आंसर रहेगा FDI। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति संबंधित है, तो दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका आंसर रहेगा मछली उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक प्रगति निर्भर करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन, तो प्राकृतिक संसाधन पर भी, पूंजी बनाना भी और बाजार के कारण, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पूंजी बाजार नियंत्रक है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज, तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर वे कहाँ पे है, तो वह है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन था रासायनिक पदार्थ जो सभी वायरस में हमेशा पाया जाता है, तो दोस्तों आंसर होगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र फसल का अध्ययन कहलाता है, तो यह कहलाता है कृषि शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पौधे के फल जमीन के अंदर पाए जाते हैं, तो मूंगफली इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का एक संकेतक है, तो दोस्तों लाइकेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है, तो काली मिट्टी हो जाएगी इसका राइट आंसर। कपास के उत्पादन के लिए जो काली मिट्टी है वे सबसे उपयुक्त मृदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से क्या एक पर्यावरण का अजैव घटक है, विच इज एन एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर रहेगा ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अवधारणा को प्रथम बार दिया इन्होंने, तो किसने दिया था, ये दिया था स्पेंसर ने, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेड डाटा बुक इसका विवरण देती है, तो ये देती है विलुप्त की कगार पर पौधे और जानवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस विटामिन को सब्जियों से अलग नहीं कर सकते, तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त स्त्रावित होता है बाइल इज सेक्रेटेड बाय, तो ये हो गया इसका राइट आंसर लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेविंग शीश है दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था कि बत्ती में तेल का चढ़ना होता है, इसके कारण होता है गाइस ये, तो ये होता है तेल के पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोयले से उत्पन्न व्यावसायिक ऊर्जा कहलाती है, ये कहलाती है थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन था कि विद्युत चुंबक को इनमें से किस से बनाया जाता है? तो दोस्तों इससे बनाया जाता है सॉफ्ट आयरन, मुलायम लोहा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता है? तो एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने का पानी जब हवा के संपर्क में आता है तो दूध यह हो जाता है इसकी मौजूदगी के कारण, तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यावसायिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या एक प्राकृतिक बहुलक है? तो आपका आंसर रहेगा स्टार्च। नेक्स्ट है 91 कि एक स्पेलिंग चेकर को ये भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा डी, नन ऑफ दीज। स्पेल चेकर कहते हैं गाइस एक स्पेलिंग चेकर को, क्या कहते हैं? स्पेल चेकर। बट फिर भी आप ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग जरूर इसे पता कर लीजिए, और कल या परसों आ जाएगी तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसिंग में दो अक्षरों के मध्य स्थान को सही करने की क्षमता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में चित्र के अवांछनीय हिस्से को हटाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्रॉपिंग कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को मध्य में स्थित करने के लिए हमें दबाना चाहिए, तो कौन सा शॉर्टकट की है जिसके पैराग्राफ को बीच में ला सकते हैं? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+E। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड का टेक्स्ट स्टाइलिंग गुण है, तो वर्ड आर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में नॉर्मल टेक्स्ट के थोड़ा नीचे कुछ अक्षर दिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 कि वर्ड डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क के लिए क्या उपयोग हो सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेक्स्ट भी और चित्र भी दोनों हो जाएंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक आयताकार पेज को देखने और छापने की दिशा को कहते हैं, तो इसे कहते हैं ओरिएंटेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम एमएस वर्ड में लाइन की मोटाई को बदल सकते हैं किसके द्वारा? तो लाइन स्टाइल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड के किस व्यू में हेडर और फुटर दोनों दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पेज लेआउट व्यू में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ से एचपीजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? दोस्तों धर्मशाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे, तो ये थे पीएस राणा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे अप्राकृतिक झील, तो जो अप्राकृतिक झील है वह है गोविंद सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम लघु उद्योग इकाइयां हैं? तो दोस्तों लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टेम्पोला पर्वतीय दर्रा स्थित है? तो यह है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गौरी देवी का टिब्बा पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। अगला क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी बादल और तंतगिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से बनी है? तो दोस्तों रावी नदी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पर्वतीय नमक पाया जाता है? तो गुम्मा भी और द्रांग भी, दोनों ए और बी इसके राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कहलूर राजसत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 650 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 की महलोल राजसत्ता की राजधानी स्थित थी, तो कहाँ थी? वह थी कोट घासरी में। अगला क्वेश्चन है भरमौर का पुराना नाम? दोस्तों ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर श्री लक्ष्मी नारायण ग्रुप के मंदिर स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ऑप्शन सी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा किले के अंदर किस मुगल सुल्तान ने मस्जिद बनवाई? तो जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के बसपा 2 पन बिजली परियोजना की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगी जेपी हाइड्रो पावर लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना भी कब हुई थी? 1971 में हुई थी। दोनों आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा विमानपत्तन 1989 में शुरू हुआ? तो ये हुआ था गग्गल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पहले वाइसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इंदौर है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि धारवेड़ी और दुरंदू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये हैं कुल्लू के। अगला क्वेश्चन है, वनवासी समागम एक आदिवासी सभा हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ? तो ये होता यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में बन रहा है? तो ये बन रहा है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ई मार्केट एक ई कॉमर्स पोर्टल जिसे हाल ही में किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, कैट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 है कि भारत ने हाल ही में किस संस्था की पहली ऐतिहासिक वर्चुअल समिति में हिस्सा लिया? तो ये लिया था क्वाड, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहीरमाथा बीच जो हाल ही में चर्चा में था किस राज्य में स्थित है? तो ये है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने की घोषणा की? तो ये की है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुष्टलिक एक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच मध्य हाल ही में संपन्न हुआ? तो ये हुआ है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि किस यूरोपियन देश ने हाल ही में सार्वजनिक स्थानों में पूरा चेहरा ढकने की प्रथा को समाप्त करने के हक में वोट दिया? तो ये दिया स्विट्जरलैंड में। किसने? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में द BWF रिवर्स स्विस ओपन सुपर 300 में स्वर्ण पदक जीता? तो यह है कैरोलिना मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में किस तकनीकी कंपनी ने हाल ही में वोमैन बिल वेब प्लेटफॉर्म की शुरुआत की? तो ये की थी गूगल ने। अब गाइज यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो रीजनिंग काफ़ी इजी थी, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो पहला है भोजन पेट और ईंधन किससे होगा? अगर भोजन का संबंध पेट से है, हम भोजन खाते हैं, कहाँ जाता है? पेट में। और ईंधन जो फ्यूल है, हम जो फ्यूल डालेंगे वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा इंजन में, ऑप्शन नंबर सी। अन्य से कौन सा अलग है? दोस्तों ABCD 11, 21, 31 या फिर 41, कौन सा अलग है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 21। कैसे गाइज? मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो 11 किसी से नहीं कटता, किसी से भाग नहीं जाता, 31 भी किसी से भाग नहीं जाता और 41 भी किसी से भाग नहीं जाता। लेकिन जो 21 है 21 वे 3 से भाग जाता है और 7 से भाग जाता है। 7 तिया 21 और 3 7 21, इसलिए ये जो है वो इन तीनों में से अलग है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप सोल्व करने के बाद इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये भी रीजनिंग का है। तो ACER से कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर रहेगा 3 अक्षर। अगला क्वेश्चन है, लेटेस्ट शब्द को अगर ये लिखा जाता है इस तरह, तो उसी प्रकार पेपर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसे लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MDMHOV। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप पैसा किसे सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 136 है। तो दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद इसका जो राइट आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस वह रहेगा 7:20 PM, 7:20 बज रहे होंगे सीमा की गाड़ी में। ठीक है, 138 आप सोल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। तो इसका आंसर रहेगा 44, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है गाइस रीजनिंग का,
लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आपको रीजनिंग से। तो इसका जो उत्तर रहेगा, आंसर रहेगा गाइज आपका, वे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुत्र। अब यहाँ से आपके इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों इंग्लिश जो है वो आप ऑफिशियल आंसर की के साथ जरूर मैच करना। तो दोस्तों यहाँ से अब इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 141 है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अगर वीडियो को पॉज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो पहले का आंसर होगा ऑन, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आई कैन कन्फाइड ऑन हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, व्हेन इज द वेडिंग कमिंग। कमिंग अप हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, व्हेन आई पे हिम टुमारो ही डैश रिसीव्ड एवरीथिंग आई ऑफ हिम। तो दोस्तों ही विल हैव रिसीव्ड क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल स्ट्रोलिंग ऑन जनपथ आई चेंज्ड टू मीट डैश यूरोपियन। तो दोस्तों आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ए यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी वन वांट्स टू डैश फॉर वंस अचीवमेंट्स, तो टू बी एडमायर्ड, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 146 से लेके 150 तक आपसे ऑपोजिट पूछे गए थे। तो दोस्तों एंटीपैथी का ऑपोजिट था, वे था फाउंडनेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 147 कमेंड तथा कंडेम्ड। नेक्स्ट है एक्सल्ट। तो दोस्तों एक्सल्ट का जो ऑपोजिट था वे था डेप्रिशिएट। उसके बाद नेक्स्ट है 149 है डिनोंस। तो इसका जो ऑपोजिट था वे था डिफेंड। नेक्स्ट है एडवर्सिटी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वे था प्रोस्पेरिटी। अगला जो क्वेश्चन है वे है इडियम फ्रेज से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है कि टू गिव ए फॉल्स कलरिंग। तो 151 का जो आंसर होगा वे ऑप्शन नंबर ए, टू मिस रिप्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाकर्स डजन। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 13, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हैव फुल हैंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए, टू बी फुली ऑक्युपाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पुट समबडी इन हिज प्लेस। तो इसका रहेगा टू मेक हिम हम्बल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है टू बियर द पेन्स। तो टू एंड्योर समथिंग, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। चलिए अब हिंदी सेशन बचता है, तो हिंदी के सेक्शन को देख लेते हैं। 156 से लेकर 160 तक आपको जो है वो कौन सी इसमें शुद्ध शब्द है आपको उसे चूज करना है। तो दोस्तों निर्गुण कैसे पढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण। बी नेक्स्ट हो जाएगा निर्विकार, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चतुर्मुख, नेक्स्ट है चतुर्मुख, तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है यौवन, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है संधि से पूछा गया है। तो पवन में कौन सी संधि है, तो पो प्लस अन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द है। तो आम्र जो वो एक तत्सम शब्द है। 163 है विदेशी शब्द कौन सा है। तो ये है वकील, जो वो एक विदेशी शब्द है। भेड़ का पुल्लिंग है। तो जो भेड़ का पुल्लिंग है गाइस वे भेड़ी है। जल का बहुवचन क्या है, तो जल का बहुवचन भी जल ही है, ऑप्शन नंबर ए। आनंद मगन में समास है। तो आनंद मगन में तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सूर्य की भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी शौर्य। नेक्स्ट है आजन्म में उपसर्ग है। तो आजन्म में जो उपसर्ग है वह है ऑप्शन नंबर ए आ। अगला क्वेश्चन है कि नारी का पर्यायवाची है। तो दोस्तों नारी का जो पर्यायवाची है वह है तटिनी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 170 एंड लास्ट क्वेश्चन है HPSSC क्लर्क पोस्ट कोड 887 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ए सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है उत्थान का विलोम है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पतन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे पूरे 170 क्वेश्चन मैंने आपको जो वो यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं, जो कि आपके आज ही के दिन आपका एग्ज़ाम हेल्ड हुआ है 29 अगस्त 2021 को पोस्ट कोड 887 क्लर्क का। आपके 170 में से कितने क्वेश्चन जो वो ठीक बन रहे हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं गाइज पेपर के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप जो वो कितने मार्क्स इस एग्ज़ाम में आपके बन रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर। तो आपको
आज की क्लास कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और गाइस, कल से हमारी नेक्स्ट पोस्ट कोड 839 एंड 918 और फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्लासेस आएगी। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आप भी उन क्लासों का लाभ जो वो ले सके। चलिए गाइस, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ, या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।